तो कुबेर महाराज को लग गई चिंता कि कैसा भी है, नालायक भी है तो भाई इतना छोटा, उसको समझाना चाहिए। कुबेर महाराज ने अपने सचिव को भेज करके, दूत को भेज करके रावण को समझाने की कोशिश की, तो कुबेर के द्वारा प्रेषित दूत को रावण ने काट दिया और कहा बड़े भाई ही अपनी औकात में रहे, और उनसे युद्ध किया और युद्ध छीन करके कुबेर महाराज के पुष्पक को छीन लिया रावण। पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के रावण ने सोचा कि जब अलकापुरी को जीत ही लिया है तो जरा पास में ही कहीं शंकर रहता है, जरा उसको भी देख ले। ऐसा वाल्मीकि रामायण में ऐसे लिखा, शिव जी को भी देख लेते हैं। पास में कैलाश पर्वत था, उसमें मारीच रथ चला रहा था, पुष्पक को नियंत्रित कर रहा था। अचानक रथ रुक गया, यानी विमान रुका। तो रावण ने पूछा हमारा विमान रुक क्यों गया? तो नीचे विराजमान थे नंदीश्वर महाराज। नंदीश्वर महाराज ने कहा रावण, भगवान शंकर भगवती पार्वती माता कैलाश पर्वत पर विहार कर रहे हैं, आगे जाना ठीक नहीं है, अपने विमान को तुम दूसरी दिशा से लेकर चले जाओ। कहा कौन है ये? रावण ने कहा कौन है? और मजाक उड़ाया है नंदीश्वर महाराज का, जो नंदीश्वर महाराज बांदर के मुख वाले हैं। नंदीश्वर जी ने कहा मजाक तो मैं अभी तुमको चखा देगा, लेकिन मेरा श्राप है तुमको कि मेरे ही जैसा मुख वाला बानर तुम्हारे सारे दर्द को चूर्ण चूर्ण कर देगा, याद रखना। इतना बोल करके नंदीश्वर महाराज को रह गए। और तब रावण ने सोचा मेरे विमान को इसने रोक लिया कैलाश पर्वत में, पूरे पहाड़ को उठाकर फेंक दो। और रावण ऐसा कर सकता है ऐसा समझ करके पूरे कैलाश पर्वत के अंदर हाथ डाल के कैलाश को उठा लिया। तुलसीदास जी महाराज ने भी बड़ी शान से इसका वर्णन किया कि कैलाश पर्वत को उठा लिया। जब रावण ने उठा लिया तो पूरा कैलाश जब गिरा तो भगवती पार्वती माता भगवान शिव से लिपट गई। भगवान शंकर को देखा ये कौन है कि पूरे कैलाश को हिला रहा है, उठा रहा। भगवान महादेव ने अपने चरण के अंगुष्ठ से कैलाश पर्वत को दबा दिया। तो रावण का हाथ उस पर्वत के नीचे दब गया और गांव के शब्दों में बोल रहा हूं चचियाने लगा, जोर जोर से क्रंदन करने लग गया। अब बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान शंकर ने केवल अंगूठे से दबा दिया कैलाश पर्वत को, रावण का हाथ दबा जोर जोर से रोने लग गया। भगवान शंकर ने ये किया। सिद्ध जक्ष कारण किम पुरुष ने कहा रावण मर जाओगे, ऊपर महादेव लीला कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करो नहीं तो मरोगे। और खूब सुंदर स्तोत्र में रावण ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। जिस स्तोत्र का निर्माण किया रावण ने उसका नाम है शिव तांडव स्तोत्र। जटाधरी जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम व्यलंबितां भुजंग तुंगमालिकां दमट दमट दमन दमट 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 संभ्रम भ्रमण परिर्धरी विलोल जटातटाः संभ्रम भ्रमण परिर्धरी विलोल बीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलन ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। लंबा स्तोत्र है, 2 श्लोक ही बोल पाया हूं। इस प्रकार बना करके रावण ने जब भगवान शंकर की खूब सुंदर स्तुति की, भोले भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा तुम रोए हो इसलिए तुम्हारा नाम रावण होगा। बचपन से इसका नाम था दशग्रीव। पिता ने जो नामकरण किया था
10 मस्तक होने के कारण इसका नाम दशग्रीव। लेकिन भगवान शंकर ने नामकरण किया, रोए हो, हाथ दब जाने के कारण, इसलिए तुम्हारा नाम रावण होगा। बोलो क्या चाहिए? रावण ने कहा भगवान कृपा हो गई, मुझे तो अमर होने का वरदान दीजिए। महादेव ने कहा वरदान ये ठीक नहीं है, बंदर के हाथ में अस्तूरा नहीं दिया जाता। बोलो और कुछ चाहिए तो बोलो। भगवान शंकर ने अपनी ओर से प्रसन्न होकर के चंद्रहास दिया। भगवान महादेव ने कहा ये चंद्रहास लेकर जाओ, जब इस चंद्रहास से तुम जगत का कल्याण करोगे तब तो चंद्रहास रहेगा, यदि इस चंद्रहास का दुरुपयोग करोगे तो वहां से सीधे मेरे पास आ जाएगा। जब सीता माता को दिखाया है और जगदम्बा जानकी जी ने कहा चंद्रहास हरु मम परितापम, इस प्रकार जब स्तुति की तो चंद्रहास वहां से आ गया भगवान शंकर के पास। बताओ जानकी जी को जगदम्बा को चंद्रहास दिखाता है। चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम। इस प्रकार भगवान शंकर से वर प्राप्त होकर के पागल हो गया और अंतिम में उसी मार्ग से जब आने लगा तो वेदवती देवी शील भंजन की चेष्टा रावण ने की। एक महात्मा है, ब्रह्मर्षि है, नाम है कृष्णाव, और ये बहुत अच्छे वेद मंत्र का उच्चारण करते करते इनके मुख से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, नाम रखा वेदवती। पिता की इच्छा थी कुशध्वज महाराज, ये वेद, यह जो वेद प्रतिम नाम वाले पिता हैं, इनकी इच्छा थी कि मेरी कन्या का विवाह भगवान विष्णु के साथ, लेकिन शंभु नाम का राक्षस ने उनको मार दिया। पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वेदवती मां तप करने लग गई। रावण आया, सर्वांग सुंदरी कन्या को देखकर रावण ने कहा सुंदरी तुम्हारे तप का क्या प्रयोजन है? इस वेदवती ने कहा मुझे भगवान विष्णु पति के रूप में चाहिए। रावण ने भगवान विष्णु की निंदा की, विष्णु में क्या रखा है, मुझसे विवाह करो, मेरी अग्रवंशी बनो। तब तो वेदवती बहुत नारायण हो गई है और रावण को भला बुरा कहा है। रावण ने अपने पराक्रम का अनुसंधान करता हुआ जो ही वेदवती के केश को पकड़ने की चेष्टा की तो वेदवती के हाथ तलवार के जैसे बन गए। जितनी दूर तक रावण ने स्पर्श किया था उस केश को काट दिया और कहा रावण याद रखो तुमने मेरे केश का स्पर्श किया, इसलिए मैं अपने को अब भगवान विष्णु के लायक नहीं समझ सकता। मैं अपने शरीर को अग्नि में दग्ध कर रही हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारे समूल विनाश का कारण मैं ही बनूंगी। और वही वेदवती आगे जन्म में, अगले जन्म में श्री जनक जी की यज्ञ भूमि से प्रकट होकर श्री सीता जी के रूप में प्रसिद्ध हुई। ये कथा वाल्मीकि रामायण में है। सीता जी के जो भक्त हैं वो ये जाने एक कल्प की कथा यह भी है। उसके बाद उनसे अभिषिक्त होकर रावण आगे चला, अनंत नामक महात्मा को मारा है। ये कथा मैंने सुनाई थी कि सूर्यवंश के राजा हैं, बूढ़े हो गए और जब देवताओं से युद्ध करने के लिए गया रावण, देवताओं ने कहा यहाँ क्या करने आओ, पहले धरती के राजाओं को तो जीत लो। तब अनन्य महाराज के पास आया, उनकी इच्छा न रहने पर भी उनसे युद्ध किया और अस्वस्थ होने पर भी उनसे युद्ध करके उनको परास्त किया। तब दुखी होकर के अनन्य महाराज ने कहा रावण मैं तो तुमसे परास्त हो गया हूँ, लेकिन हमारे ही वंश का एक बालक जो दासोथी राम के रूप में प्रसिद्ध होगा तुम्हारे सारे दर्प को चूर्ण करेगा और तुम्हारा विनाश करेगा। अनन्य महाराज का श्राप मिला। इसी प्रकार सब देवलोक में लोकपाल को सबको रावण ने जीत लिया, नीचे के लोग भूलोक सबको जीत लिया। तो एक दिन नारद जी महाराज मिले
नारद जी ऐसे ही बादल पे बैठ के जा रहे, उधर से विमान पर, पुष्पक विमान पर बैठ करके रावण आ रहा था। रिश्ते में नारद जी का पद बहुत ऊंचा है। पुलस्त्य महाराज के 7 नारद जी प्रकट हुए हैं, इसलिए बाबा के जैसे लगते हैं नारद जी रावण के। पुलस्त्य महाराज के भाई नहीं नारद जी। तो नारद जी रावण के बाबा लगेंगे पुलस्त्य जी महाराज। तो नारद जी ने कहा, अरे विश्रवा के बेटा, नारद जी अपने भतीजे के बेटे के रूप में पोता ही तो है। अरे विश्रवा के बेटा कहां जा रहे? रावण ने प्रणाम किया। बाबा प्रणाम का प्रणाम तो ठीक है, हमने सुना था तू बहुत बदमाशी कर रहे हो, जिस किसी को मारते हो, पीटते हो, मारकाट मचा रखे हो। अरे इधर उधर के तुम मारते हो, ये मरी हुई को क्यों मारते हो? ये तो सब काल के गाल के ये भोज हैं, ये सब काल के मुंह में जाने वाले हैं, इनको मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? रावण ने कहा, तो क्या करूं बाबा? कहा ऐसा करो, सबको मारता है उसी को मार दो। अब तू जाओ यमलोक, यम ही सबको मारता है, उसी से युद्ध करो, उसी को सर डालो। नारद जी ने ऐसी युक्ति बताई और रावण को यमपुर भेज दिया। और यमराज के सामने रावण के आने से पहले नारद जी प्रकट हो गए। कहा रावण आ रहा है भेजने के लिए, अभी तैयार हो जाइए। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है 7 रात दिन लगातार यम के साथ रावण का युद्ध हुआ और यमराज महाराज को मानो तोड़ दिया है रावण। और अंतिम में यमराज महाराज ने दंड उठा लिया, यमदंड। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, यमदंड के लिए यह अमोघ है, जिस पर छूटेगा वो मरेगा ही मरेगा। और मैंने रावण को अस्त्र शस्त्र से अवध्य होने का वर दे दिया, तो यमदंड की महिमा नष्ट न हो और मेरा वर जो है वह भी प्रभावहीन न हो। ब्रह्मा जी ने एकांत को बुला करके समझा दिया यमराज को, ये तो बदमाश है ही, आप ही मान जाइए, आप भी कहिए कि जा तुम ही जीत गए। क्या कहते हैं अपने देहात में, राग भाग पर भाग में अपने भाग। तो ये तो मानेगा नहीं, आप ही मान जाइए। रावण ने ये मान लिया कि मैंने यम को जीत लिया और वहां से चला। उसके बाद रास्ते में रंभा नाम की अप्सरा सज धज करके नलकूबर के पास जा रही थी। अप्सरा है, देवताओं की भोग्या है। रावण ने देखा, उसका मन चपल हो गया, चित्त कालुष से पूर्ण हो गया और रंभा मना करती रही तो भी उसके शील के साथ इसने अत्यंत दुर्वृत्त किया है। और उसके बाद रोती हुई रंभा नलकूबर के पास गई। रंभा ने कहा था, मेरा ये श्रृंगार नलकूबर के लिए है, तुम मेरे पिता के समान हो जाए, धर्म का विचार करो। और जब नलकूबर के पास रंभा गई रोती गाती, तुम्हारी ये दशा किसने कर दी? और तब नलकूबर ने श्राप दिया कि इसके बाद आगे से कभी भी किसी स्त्री को अनिच्छा पूर्वक तुम प्रदर्शन करना चाहोगे, उसी समय तुम्हारा मस्तक 1000 टुकड़ों में फट जाएगा। कि रावण को ये श्राप मिला हुआ है। और उसके अनंतर देवताओं के साथ रावण का युद्ध हुआ। लगभग सभी देवताओं को रावण ने परास्त कर दिया। इंद्र के साथ युद्ध हुआ, थोड़ा सा हारने की स्थिति आई। इंद्र का रावण का पुत्र मेघनाद इंद्र को परास्त करके अपने पिता को मुक्त करके ले गया। यह भी चर्चा आई है, आखिर इंद्र कैसे बंधन में आए? बंधन तो पाप का फल होता है। पर श्री अहिल्या जी का भी चरित्र यहाँ संक्षेप में उपस्थापित किया है। रावण उसके बाद जब धरती लोक पर आया
तो उस समय का एक राजा था जिसका नाम था माहिष्मतीपुर का राजा सहस्रार्जुन। और सहस्रार्जुन बड़ा बलवान है, 1000 हाथ है उसके। उस समय धरती पर सबसे बलवान था सहस्रार्जुन। रावण ने ललकारा सहस्रार्जुन को। सहस्रार्जुन उस समय नर्मदा नदी के तट पर था और अपनी रानियों के साथ जल विहार कर रहा था। सहस्रार्जुन का रूप, रावण में अनेक दोष है लेकिन एक गुण भी है, भगवान शंकर की रोज पूजा करता है। जाम्बू नद सोने का नाम है, रत्न विशेष का नाम है। जाम्बू नद का एक शिवलिंग रावण हमेशा साथ रखता है। जहां भी जाता है, जहां भी वो जाएगा, जाम्बू नद का शिवलिंग रावण अपने पास रखता है और उसका रोज पूजन करता है। समय मिला, नर्मदा नदी के तट पर जाम्बू नद का जो शिवलिंग था उसको निकाला। स्नान करने के बाद रावण पूजा करने लग गया।